मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मथुरा के गोकुल रमन रेती आश्रम पहुंचे। मुख्यमंत्री गोकुल स्थित संत गुरु शरणानंद आश्रम पहुंचे और स्वामी गुरु शरणानंद महाराज से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मथुरा पहुंचे सीएम मोहन यादव और यहां पर गोकुल रमन रेती आश्रम पहुंचकर उन्होंने गुरु शरणानंद आश्रम पहुंचकर आशीर्वाद भी लिया। स्वामी गुरु शरणानंद महाराज का उनसे मुलाकात की और साथ ही यहां पर पूजा अर्चना भी की। मेरी अपनी ओर से भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली और हमारे आचार्य महामंडलेश्वर बड़ा उदासीन है। गुरु शरणानंद जी महाराज के आश्रम में आकर के माँ यमुना जी का पूजन सपरिवार किया। मुझे इस बात का संतोष है। सनातन संस्कृति की धारा में भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण ये ऐसे अद्भुत चमत्कारी और कई कारणों से आज भी समाज में वंदनीय और खास करके तो देव दर्शन करने का जो आनंद पौष माह में है, मकर संक्रांति का पर्व आने वाला है, ऐसे उस पूर्व संध्या पर जब हमारे कुंभ का भी स्नान होना है, उसके पहले मैं मथुरा आकर के भगवान को वंदन करना और खास करके गुरु जी के आशीर्वाद लेने आया। दिगंबर जैन समाज के युवा क्रांतिकारी संत मुनि आदित्य सागर ने संभल को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जिस धर्म के अवशेष निकल रहे हैं वो स्थान उसी धर्म के लोगों को सौंप देना चाहिए। जब उनसे पूछा गया कि मोहन भागवत ने सनातन समाज से 4 बच्चे पैदा करने को कहा तो उन्होंने इसका भी समर्थन करते हुए कहा कि प्राचीन काल से ही देख लो हमारे यहाँ बहु संतानों की व्यवस्था थी। मानना है कि आज के समय में राजनीतिक चीजों को अलग करके अपन देखें, अगर कहीं से कोई प्रतिमा जी या कहीं कोई तथ्य निकलता है तो फर्स्ट स्टेप ही होना चाहिए कि जो जिस दर्शन की है उस दर्शन वाले को दे देना चाहिए। जब कोई आपके धर्म में इंटरफेयर नहीं करता है तो आप भी ना करें, और कोई जब आपके धार्मिक अनुष्ठानों में विघ्न नहीं करता है तो आप भी ना करें। अगर आपके यहाँ प्रवेश हो तो आप दूसरे के यहाँ प्रवेश कर सकते हैं, आपके यहाँ प्रवेश नहीं है तो आप दूसरे के यहाँ प्रवेश नहीं कर सकते। तो पहले संतान बहु विवाह का प्रचलन था। संतान जितनी होंगी उतना अच्छा है, क्योंकि शादी जो की जा रही है वो संतान को जन्म देने के लिए की जा रही है। खंडवा में एक मुस्लिम युवक ने सनातन धर्म में वापसी की है। मुस्लिम युवक फिरोज अब राहुल बन चुका है। खंडवा के महादेवगढ़ मंदिर में विधिवत रूप से सनातन धर्म में वापसी कराई गई। इस दौरान शुद्धिकरण के साथ मुंडन भी हुआ। साथ ही हवन और पूजन के साथ मुस्लिम युवक की घर वापसी कराई गई है। इस मौके पर फिरोज से अब राहुल बने युवक ने कहा कि 14 साल से मन में इच्छा थी, 2 साल में हिम्मत बढ़ी, आज घर वापसी की। फिरोज से राहुल बने युवक ने कहा कि इस्लाम में अन्याय है, न्याय नहीं है। उसने कहा कि बजरंगबली सपने में आते हैं, खाटू श्याम का भक्त हूँ, मन की श्रद्धा है, इसीलिए घर वापसी की है। देखिए, आज जो ये घर वापसी हुई है, अभी कुछ दिनों पहले ही, लगभग 1 हफ्ते पहले, जो कि फिरोज से आज जो यहाँ पर घर वापसी में राहुल बने हैं, इनका मेरे पास फ़ोन आया और कहा कि भाई साहब, बरसों से मेरी इच्छा है और सनातन धर्म में मेरी मान्यता है और सनातन धर्म में ही शांति है। मेरा नाम पहले फिरोज था, अब राहुल है। वो बदलाव इसलिए किया मैंने बदलाव नहीं किया, धर्म परिवर्तन नहीं किया, घर वापसी की है। मेरी मन की श्रद्धा थी, आज से नहीं 14 साल से है। और इस्लाम धर्म में कुछ भी मतलब अन्याय है, न्याय नहीं है। इसमें इस्लाम धर्म जो है उसमें न्याय है नहीं, अन्याय ही अन्याय है। बजरंगबली जी मेरे सपने में आते हैं, हमेशा आते रहते हैं। तो वहीं पेंड्रा में 2 साल बाद घर लौटे बुजुर्ग का गाजे बाजे के साथ स्वागत किया गया। वृंदावन गए बोधन सिंह अपने साथियों से बिछड़ गए थे। वो ग्वालियर के एक आश्रम में ठहरे हुए थे। स्थानीय लोगों ने मरवाही थाने में इसकी सूचना दी।
और अब खबर सारंगढ़ बिलाईगढ़ से, जहां आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। महानदी के टापू पर बड़ी मात्रा में कच्ची शराब बरामद की है। ओडिशा से लाई गई थी अवैध शराब, 18 बोरियों में कच्ची शराब मिली। और मुंगेली जिले में भी जोरदार सर्दी पड़ रही है। यहां न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। सर्द हवाओं से ठिठुरन बढ़ चुकी है। यहां 2 दिनों से शीतलहर का प्रकोप है। सर्दी बढ़ने से मौसमी बीमारियों के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। खेत में एक जली लाश मिली। जली लाश की शिनाख्त करना पुलिस के लिए चुनौती थी। सिर्फ एक सुराग मिला। यह सुराग था पायल। कैसे पायल ने खोला कातिल का राज, देखिए सनसनीखेज खुलासा। बोरे में लाश, पायल में कैद कातिल। बाइक पर जाती महिला की लाश, कातिल चलाए बाइक, बोरे में राज, जाली लाश की खौफनाक मिस्ट्री। 2 दिन से वो थी लापता। पायल में कातिल का सुराग। रेखा ध्रुवे की गुमशुदगी की एक कहानी है जो करीब 2 दिन से लापता थी, लेकिन इस गुमशुदगी का कनेक्शन इस खेत से जुड़ेगा। यह हैरान करने वाला है। अब खेत और महिला के लापता होने का आपस में कनेक्शन क्या है, तो इस कहानी के सच को जानने के लिए इसी खेत पर चलना होगा। यहाँ एक जली हुई लाश मिली थी। ये लाश महिला की थी, लेकिन महिला का कत्ल खेत पर नहीं हुआ था। मौकाए वारदात से मिले सुराग ये बयां कर रहे थे महिला की हत्या कहीं और हुई थी, और हत्या का राज ना खुले इसलिए महिला की लाश को इस खेत पर जलाया गया। ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री में सबसे अहम सुराग मिला पायल। पायल से ये बात तो साफ हुई कि ये लाश किसी महिला की है। लाश के पास एक पायल का होना पाया गया था और उस पायल के आधार पर तत्काल वहां पुलिस ने छानबीन चालू करी। गुमशुदा लोगों के रिकॉर्ड खंगाले तो रेखा की गुमशुदगी की कहानी सामने आई। अभी भी शक के दायरे में ये कातिल नहीं था, लेकिन घर वालों ने पुलिस वालों को एक ऐसी बात बताई जिसने इस केस का खुलासा किया। वो बात थी रेखा की अपने पति से लड़ाई हुई थी। अब पुलिस की शक की सुई रेखा के पति प्रहलाद पर जाकर टिक गई। बैतूल के मुल्तई थाना इलाके के पांडरी गांव में हुई इस सनसनीखेज वारदात का खुलासा रोंगटे खड़े करने वाला था। रेखा की हत्या उसके पति प्रहलाद ध्रुवे ने की थी और उसके बाद अपने जुर्म को छुपाने के उद्देश्य से नंदलाल इवनाते नामक एक व्यक्ति के खेत में, जो कि उसके घर से 6 किलोमीटर दूर था, मोटरसाइकिल में एक बोरे में बांधकर लाश को ले गया और वहां पर खेत में जो भूसा और भुट्टे का जो है वो सूखा हुआ कचड़ा पड़ा हुआ था, उसमें इस लाश को जलाने का प्रयास किया। लाश को बोरे में रखा, फिर बोरे को बाइक पर, उसके बाद इस खेत में जला दिया। लेकिन राज छुप नहीं पाया। आखिर रिश्तों में दरार किस बात ने डाली? यहाँ पति की बेवफाई की कहानी भी सामने आई, जिसकी जिंदगी में दूसरी औरत भी थी। देखिए, अभी पूछताछ के दौरान और भी कुछ अन्य तथ्य आए हैं और उसमें भी यह भी जानकारी प्राप्त हुई है कि इसके पति का किसी अन्य महिला से भी कुछ संबंध था। लेकिन घटना के जो तात्कालीन कारण थे उसमें देव पूजा को लेकर जाने पर से कुछ विवाद की बात इसके पति ने बतलाई। देव पूजा को लेकर घमासान, बोरे में बीवी की लाश, लेकिन कत्ल के पीछे वजह निकली देव पूजा को लेकर हुए विवाद की। के पति ने किसी देव पूजा की बात के विवाद को लेकर इतवार की रात को पत्थर